हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे जंतर मंतर प्रोटेस्ट की। क्या जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है क्या वो ठीक है? क्या प्रशासन जो कर रहा है, क्या जो भीड़ जो कर रही है, क्या जो सांसद उस भीड़ का हिस्सा है, क्या वो करवा रहे हैं, क्या वो ठीक है? पुलिस की लाठीचार्ज और वापसी में पत्थरबाजी, गाड़ियां जलाना और जगह जगह आंदोलन करना, आग लगाना, क्या ये ठीक है? क्या ये सिर्फ बच्चों का आंदोलन है? क्या सिर्फ इसमें शिक्षा संबंधी आंदोलन किया जा रहा है? क्या क्या ये सरकार को खेड़ने का आंदोलन है? क्या इसके क्या मुद्दे हो सकते हैं? भाई, अमेरिका से आया कोई बंदा इंडिया में आके शिक्षा सुधारों की बात करने लगता है। क्यों? उसको क्या पड़ी है? क्या उसने अपने 30 साल जिंदगी के 20-30 साल जो भी अपनी जिंदगी के अमेरिका में गुजारे, वहां पर रहा, पढ़ा, बढ़िया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ के घंटा शिक्षा सुधारों की बात करने आया है? किस शिक्षा सुधारों की? उसने कभी जो चीज फेस की नहीं, वो इनको क्यों देखेगा? जो हम इंडियंस, जो यहाँ पर रहने वाले उस चीज को हमेशा फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पड़ा तो वो अमेरिका से आने वाला क्या उसको बदलेगा? यहाँ क्यों बदलना चाहेगा वो? उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ये प्रोटेस्ट चला, यहाँ तक बात बढ़ी, कोई सांसद आता है, बुक दिखाता है और उसके बाद उसके नाम से भीड़ को इकट्ठा करता है, आंदोलन करवाता है। क्या ये शिक्षा संबंधी आंदोलन है? ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में भाग नहीं ले रहा है क्या? इसमें राजनीतिक मुद्दे नहीं है क्या? ये बच्चों की भीड़ को उकसाना, ये सिर्फ शिक्षा संबंधी है क्या? नहीं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप सोचोगे तो आपको भी इसका पता चलेगा क्यों पड़ी है, क्यों कोई सारे विपक्षी क्यों आ रहे हैं उस शिक्षा संबंधी आंदोलन में, कोई पक्ष का आदमी क्यों नहीं आ रहा? क्यों? उनको नहीं पड़ी है क्या? सबको पड़ी है और किसी को नहीं पड़ी है। विपक्ष चाहता है सरकार उखड़ जाए, सरकार का तबादला हो, सरकार का इंप्रेशन गिरे, आगे आने वाले टाइम में सरकार डाउन हो जाए, फ्लॉप हो जाए, जिससे उनको बढ़ावा मिले। ये आप सब समझ रहे हैं। और इस बात का पहलू सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा आज से नहीं है इंडिया में, और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो ये सुधार आज ही क्यों? और सरकार ऐसा क्या नहीं कर रही है? खराब सिस्टम है, आप क्यों नहीं? आप लोग कौन सा सिस्टम के लिए अच्छा काम कर रहे हो? आपको खुद नौकरी 15 लाख में चाहिए देकर, क्यों नहीं चाहिए? जो आपको वोट भी देना है तो आपको उसके भी पैसे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आपको वोट भी पैसे लेकर चाहिए, हर चीज आपको पैसे चाहिए, हर चीज का बदला हो रहा है यहाँ पे, तो आप फिर कौन सी सुधारों की बात करते हो? शिक्षा सुधार तो आपने खुद बिगाड़ रखा है। आपको पैसों से डिग्री चाहिए, आपको पैसे से नौकरी चाहिए, आपको हर चीज पैसे से चाहिए। तो जब निचला हिस्सा ही बेकार है तो प्रशासन प्रशासन कैसे ठीक हो सकता है? जब आप ही नहीं बना रहे उस चीज को स्ट्रांग, तो बाहर से आया कौन बना सकता है? नहीं बना सकता। जब निचला स्तर ही गिरा हुआ है, हमारी सोच ही गिरी हुई है, तो फिर प्रशासन या सरकार कैसे ठीक हो सकती है? मानता हूं सरकार भ्रष्ट है, क्या आप ठीक हो? जब आप धांधली करवा रहे हो, सरकार नहीं करवा रही, सरकार पेपर करवाती है, आप धांधली करवा रहे हो। पेपर लीक कौन करवाता है? निचले लोग, उनको नौकरी चाहिए, 15 लाख देंगे जी आप पेपर। इसमें किसका हाथ है? सरकार का है। मानता हूं सरकार का है, लेकिन जहां किसकी है, डिमांड किसकी है? निचले लोगों की। चलो मानता हूं इसमें कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी इससे भाग लेता है, किसी विधायक सांसद से बात करता है, तो क्या पूरी सरकार खराब है? वो सांसद खराब है, वो विधायक खराब है, वहां का जो उसमें भाग ले रहा है वो आदमी खराब है, क्या पूरी सरकार खराब है? आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हो? ये आंदोलन राजनीतिक रूप से उग्र हो रहा है। इसमें उकसाने वाले हैं बहुत सारे लोग। राजनीति के नाम पे भीड़ इकट्ठा करके उसमें शिक्षा के नाम पे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको उकसाया जा रहा है, भीड़ को उग्र बनाया जा रहा है,
संसद तक कोशिश करी जा रही है, और इसी बीच अगर कोई हमला होता है तो सारा आरोप सरकार पर। सरकार अगर वापसी में कुछ करती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करती है, तो उसका आरोप सरकार पर। सरकार लाठीचार्ज भी करती है भीड़ को हटाने के लिए, उसमें भी आरोप सरकार पर। लेकिन जो वापसी में हो रहा है, पुलिस पर पत्थरबाजी, पुलिस पर गाड़ियां तोड़ना, आग लगाना, पुलिस को पीटना, ये क्या है? क्या आप शिक्षित हो? जो पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो आपको छोड़े तो आप तो सब कुछ तोड़ डालोगे, जला डालोगे। क्या इससे एक अच्छे देश का निर्माण या आपकी शिक्षा सुधार हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। क्या आप सरकार चला सकते हैं क्या? नहीं। जो सरकार चलाने लायक है वही चला सकता है, सिस्टम वही है। आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप एक दिन नहीं टिक सकते यार। जो उस लायक है वही चला सकता है सरकार को भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे लेगा तो नीचे वाले लोग क्या पेपर लीक करवाना बंद कर देंगे? क्या आपको 15 लाख में सीट चाहिए मिलना बंद हो जाएगी? नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। कर तो आप सकते हो। आप खुद निचले स्तर से, ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सब आप ऐसे बनाते हो। आपको वहां भी पैसा देना है, ब्लॉक में जाओगे वहां भी कोई काम कराना है तो पैसा देना है, तभी होगा। मांगना उनकी आदत हो गई अब, क्योंकि आपका भी काम जल्दी करा दो साहब, लो कुछ ले लो, बस। सिस्टम कहाँ से खड़ा हो रहा है? निचले स्तर से। कुछ आपको देना है, गांव में प्रधान बनाना है तो आपको पहले वोट का पैसा चाहिए, हिसाब लगाना है, जो मर गया है उसके वोट का भी पैसा चाहिए। फिर बोलते हैं प्रधान खराब है। अरे खराब तो आप और आपकी सोच है ना। फिर प्रधान क्यों नहीं लेगा किसी से? प्रधान जिससे लेगा फिर वो क्यों नहीं लेगा किसी से? जब वो लेगा फिर वो क्यों नहीं लेगा किसी से? फिर वो अपने लिए क्या किया उसने? अगर वो नहीं लेगा तो अपने लिए क्या किया? जब आप अपने लिए कर रहे हो तो अगला अपने लिए नहीं करेगा क्या? तो सारी से कमियां सिस्टम में नहीं है, और ये आंदोलन ज्यादा उग्र हो रहा है तो इसका कारण सिर्फ शिक्षा से नहीं है, इसमें राजनीतिक कारण है, और वो आप सब जानते हैं। जातिगत कारण बहुत है इसमें। जाति के नाम पर भीड़ को उकसाया जा रहा है, और ये सब आंदोलन करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी अगर इस बात से सहमत हो तो ठीक, नहीं हो तो वो भी ठीक। इसमें इंडिविजुअल किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि वो क्या है, मैटर क्या है। और बात रही सोनम वांगचुक की, आमरण अनशन 20 दिन। जब उसके पास बैठा बंदा है, लगातार खा रहा है, लगातार क्रिकेट खेल रहा है, 5 स्टार होटल में जाके रह रहा है, तो क्या लगता है कि वो भूखा रह रहा होगा? जब उस पार्टी के लीडर खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, बॉलीवुड खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो सिंगल बंदा भूखा रह रहा है? नहीं। उसकी रिपोर्टें तक नॉर्मल आई हैं तो क्या वो भूखा है? हाँ नहीं है, मुझे नहीं लगता वो भूखा है। बस सब एक चाल है सरकार को गिराने की, सरकार को नीचे दिखाने की, और इससे कुछ नहीं हो सकता। बस देश में बुरे हालात हो सकते हैं, वो बुरे हालात आपके लिए होंगे, क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं उनके पास बहुत धन है, उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया है। इससे आप पर भी संकट के बादल आएंगे। तो भाई जो भी करिए सोच समझ के करिए, बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका राजनीतिक माहौल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात पे कैसी लगी बताना जरूर। थैंक यू।